जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने या जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज होते हैं गणपति बप्पा माता रानी शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि एक मैजिकली ट्रांसफॉर्म जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसके साइन क्या होते हैं। किसी भी डिवाइन फेमिनाइन को ये कैसे पता चले कि वो उसके अंदर मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और अब उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो पहला साइन क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन होगी वो काफ़ी टाइम से जर्नी में होगी और ईश्वर से लर्निंग लेते हुए, माता रानी पावरशिप से लर्निंग लेते हुए, अपनी डिवाइन जर्नी को समझते हुए वो अब जो है एक तरीके से पूरे सोल कॉन्शियसनेस में सेट हो चुकी होगी। ठीक है, सेट हो चुकी होगी मतलब फिफ्थ डायमेंशन में सेट हो चुकी होगी, है ना। फिफ्थ डायमेंशन का मतलब ही होता है सोल कॉन्शियसनेस। तो उसमें वो सेट हो चुकी होगी, उसको सोल, अपने आप को सोल जो है वो सोल है, ये एक फीलिंग उसको ऑल टाइम रहती होगी। ठीक है, वो एक सोल है और सोल को किससे कनेक्ट रहना, ये फीलिंग उसको हमेशा रहती होगी। और एक होता है ज्ञान होना, एक होता है धारणा हो जाना। धारणा होने का मतलब वो चीज़ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो चुकी है, वो चीज़ वो क्वालिटी उस डिवाइन फेमिनाइन में रम चुकी है। ठीक है, तो ये पहला साइन होता है। सेकंड, यहाँ पर दी जाने वाली गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर दी जाने वाली गाइडेंस में गणपति बप्पा माता रानी पावरशिप ने कई बार ये चीज़ें शेयर कराई हैं कि जो है डिवाइन फेमिनाइन को केवल ईश्वर के साथ चलना होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को केवल ईश्वर के साथ चलना होता है, ये एक ज्ञान है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस में सालों लगते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस में डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से सेट हो चुकी होती है और वो उसे पता है कि उसे ईश्वर के साथ चलना है और ईश्वर ही उसके सब कुछ है, क्योंकि वो एक सोल है और सोल का संबंध केवल सुप्रीम सोल से है। ठीक है, देह के संबंध यहीं ख़त्म हो जाएंगे। फिर जब हम ऊपर जाएंगे ईश्वर के पास तो एज अ सोल जाएंगे, तो तब वहाँ जाके पता चलेगा कि हम यहाँ देह के बातों में, देह के संबंधों में, देह की बातों में, देह की कमी कमजोरियों में फंसे पड़े थे, जबकि हम एक आत्मा है। आत्मा है तो हर कमी कमजोरी से मुक्त हैं। तो ऊपर ईश्वर के पास जाके हमें मतलब वैसा फील हो, शेम फील हो, तो उस प्रैक्टिस में अभी से वो डिवाइन फेमिनाइन सेट हो चुकी होगी कि वो उसे केवल ईश्वर के साथ चलना है। ठीक है, एक ज्ञान होना और एक उसकी धारणा हो जाना, वो उसके ऊपर पूरी तरह से अपने अंदर अप्लाई कर लेना एक अलग बात होती है। तो ये है उसका दूसरा साइन। और एज अ सोल, जब वो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो गए, उसे पता चल गया कि उसे ईश्वर के साथ ही चलना है। तो तीसरा जो साइन होता है उसमें वो होता है कि वो ये भी जान चुकी होती है डिवाइन फेमिनाइन कि वो 3D में रह रही थी। 3D मतलब इस भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड में रह रही थी, जो उसके बिल्कुल भी काम की नहीं थी। उसमें दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला या महसूस होने वाला या कुछ भी जो है उसके करने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके करने के लिए अगर कुछ है तो अपने आप को हर फील्ड में बैलेंस कर लेना, हर फील्ड में ग्रोथ देना और ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना, जो कि है शांति फैलाना और पवित्रता फैलाना। ठीक है, और बाकी जो भी कार्य डिवाइन फेमिनाइन को होता है टाइम पे उनको पता चल जाएगा अगर वो अपनी इन क्वालिटीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन इन बातों को जान जाती है कि जो इस 3D वर्ल्ड में दिख रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ भी देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कुछ भी कार्य करने वाला नहीं है इस भौतिक दुनिया से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें थी वो माया मैट्रिक्स ने फैला रखी थी और वो सब डिवाइन फेमिनाइन या कह ले किसी एक सोल को फंसा के रखने के लिए होती थी, उसके कर्म के, पास्ट लाइफ के कर्म के अनुसार। तो जब मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो रही होती है डिवाइन फेमिनाइन, तो इस बात को समझ जाती है कि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था, सुनाई पड़ रहा था, या पढ़ने में आ रहा था, या करने में आ रहा था, या महसूस हो रहा था, वो सब पूरी तरीके से वेस्ट था। उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आप एक सोल हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो उससे जो इफ़ेक्ट आपको होता है या आपकी जर्नी पे होता है या आपको उससे जो भी फील होता है, उन सब चीज़ों से आप उपराम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वालिटी में भी डिवाइन फेमिनाइन सेट हो जाती है। अब इस फिजिकल वर्ल्ड में जब हमें ये सब देखना सुनना नहीं, तो कैसे कोई सोल
सहज रह सकती है, ईजी रह सकती है। कैसे? क्योंकि ये सब तो दिखाई पड़ेगा ही, तो वो करे क्या, उसको 3D पे रहते हुए अपने आप को 5D में सेट करना है। 3D में रहते हुए 5D में सेट कैसे करेंगे? 3D में रहते हुए 5D में सेट ऐसे करते हैं कि जब वो देखे, मतलब वो देखे, कंटिन्यूअस देखे तो ईश्वर को देखे, ठीक है। कंटिन्यूअस सुने तो ईश्वर की सुने, कंटिन्यूअस बात करे तो ईश्वर से करे, मतलब हर एक कर्म में ईश्वर का साथ। मतलब इस 3D में रहते हुए उससे 5D क्रिएट कर लेना है अपने लिए, ठीक है। उसे ये मान के चलने कि वो 5D में है और यही उसका 5D है, जो कि एक्चुअली में है। हर डिवाइन फेमिनाइन 5D में रहने की प्रैक्टिस में ही लगी हुई है, ठीक है। कोई भी सोल जो इस जर्नी में है 5D में रहने की प्रैक्टिस में लगी है। और 5D की जर्नी क्या है? आत्मा, परमात्मा, ईश्वरीय संबंध, यही होता है 5D। तो इसमें अपने आप को सेट करने के लिए आपको देखिए, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपको अनईजीनेस फील होती है, पर्जिंग होती है, वो सब चीज़ें साइड होते चली जाएंगी। ये जो आपको यहाँ गाइडेंस दी जाती है, ये बहुत सहज तरीका है आपकी जर्नी को ईजी बनाने का और जल्दी कंप्लीट कराने का, ठीक है। 5वां साइन ये है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इस पूरी दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है, कोई भी साइन आपको दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी, उसका कोई आपसे लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए एक इंडिकेशन होता है और वहाँ पर आपको केवल सरेंडर होने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप तो एकदम पॉजिटिव है लेकिन दिखाई आपको निगेटिव चीज़ आ रही होती है, तो वो ये होता है यूनिवर्स के टेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझ लेना और समझ जाना कि निगेटिव पे ध्यान नहीं देना, अपने आप को पॉजिटिव रखना ही आपका काम है, ठीक है। और इन सब साइन से पूरी तरह से आपको अपने जो है डिटैच रखना होता है। तो ये साइन होते हैं जो बताते हैं कि एक डिवाइन फेमिनिन मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये आज की गाइडेंस थी। आई होप इस गाइडेंस को समझ के और इसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी जर्नी को सुपर इजी बनाएंगे और सुपर फास्टली कंप्लीट भी करेंगे। तो सौंपते माता ने आपकी अपनी हेल्पफुल गाइडेंस, इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली को प्रोफाइल एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।